झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम के बारे में सबको पता चल ही गया होगा कि पेपर लीक हो गई थी। ये झारखंड राज्य के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। जब से हमारा झारखंड राज्य बना है तब से किसी भी सरकार ने यहाँ पढ़ रहे युवाओं के लिए ठोस कदम नहीं लिए और ना ही लगातार वैकेंसियाँ निकाली गई है। किसी एग्ज़ाम की वैकेंसी निकाली जाती है तो वह एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं लिया जाता है। मुझे अफसोस है कि हमारे राज्य में छात्र हमेशा परेशान रहे हैं और ये परेशानी का कारण हमारी सरकारें हैं। कभी नियमावली सही नहीं बना पाती है तो कभी पेपर लीक हो जाता है। हमारे राज्य के नेताओं को बिहार राज्य से सीखना चाहिए कि किस तरह बिहार में कुछ ना होते हुए भी, यहाँ तक कि वहाँ की सरकार 5 साल में 2-3 दल बदलती है, फिर भी वहाँ बीपीएससी टाइम पर लिया जाता है। क्या कारण है कि यहाँ की अस्थायी सरकार होने के बावजूद भी एक नियमावली तक नहीं बना पाती है। हमारी जो मांगे हैं कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से लिया जाए, उसकी लड़ाई लड़ते हुए हमें अपने किताब से दूरी नहीं बनाना चाहिए। लड़ाई लड़नी है पर किताब पेन के साथ। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और पढ़ें या ना पढ़ें ऐसा कमेंट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पढ़ाई लगातार करते रहना चाहिए क्योंकि याद किया हुआ प्रश्न हमारे माइंड से निकल जाता है यदि हम उस प्रश्न को बार बार नहीं दोहराते हैं, नहीं रिवीजन करते हैं तो। इसलिए मैं कहूँगा कि लड़ाई और पढ़ाई हमें जारी रखना चाहिए और हमें पता है कि सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं है। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास में झारखंड जीके में पूछे गए सवालों का व्याख्या के साथ समझते हैं और साथ में उस सवाल से रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करते हैं, या जहां से सवाल लिया गया है वहां से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी हम लोग साथ में देखते हुए चलते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया था 28 जनवरी के एग्जाम को झारखंड जीके से कि झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो खाली जगह दिया गया था के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। किस परियोजना को शुरू की है जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है? तो यह प्रश्न कहां से लिया गया था? तो यह प्रश्न बजट से लिया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, किसानों को बीज के वितरण। ठीक है, झारखंड सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है? तो किसानों को बीज के वितरण। जैसे कि राज्य में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज का वितरण ब्लॉकचेन आधारित ट्रांसबिलिटी ट्रांसफॉर्म के जरिए कर रहा है, जिससे किसानों को बीज की समय पर उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो पा रही है। इसके साथ ही झारखंड ब्लॉकचेन प्रणाली से बीज वितरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे बार बार यूज किया जा रहा है ब्लॉकचेन। तो चलिए हम लोग थोड़ा ब्लॉकचेन को समझते हैं। जैसे कि यह एक डिजिटल सार्वजनिक बाही खाता है जिसमें प्रत्येक लेन देन अथवा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड दर्ज रहता है। ब्लॉकचेन के कारण लेन देन के लिए एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये थे ब्लॉकचेन। और प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो किसानों को बीज के वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। उत्तर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, वहीं 28 जनवरी को अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? तो वनों का अंचल, वनांचल किस राज्य को कहा जाता है? तो हमारा प्यारा झारखंड। उत्तर होगा ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था 28 जनवरी को झारखंड जीके में कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है। कौन सा लोक नृत्य शैली है झारखंड का भाई? तो उत्तर था हमारा ऑप्शन डी, जनानी झूमर। तो चलिए हम लोग नृत्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि झूमर की बात करें तो यह पर्व, त्योहार व उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है जिसके मुख्य 3 भेद हैं: मर्दानी झूमर, जनानी झूमर और बांग्ला झूमर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मर्दानी झूमर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मर्दानी झूमर यह पुरुष प्रधान नृत्य है और इस नृत्य को विश्व स्तर पर पहुंचाने में मुकुंद नायक एवं उनके सहयोगियों का विशेष भूमिका रहा है। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे मुकुंद नायक जी को।
ठीक है। वही नृत्य से रिलेटेड एक और प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जामों के लिए, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी हो। क्या प्रश्न है? तो विनोद कुमार महतो किस नृत्य शैली से जुड़े थे? ऑप्शन है छाऊ नृत्य शैली से, घोड़ा नाच से, या पाइका या झूमर नृत्य से। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, घोड़ा नाच से। ठीक है। विनोद कुमार महतो बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र सिंहपुर के रहने वाले हैं। विनोद महतो पद्मश्री मुकुंद नायक के शिष्य हैं। ठीक है। वही नृत्य से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न है, रामदयाल मुंडा ने 1987 में किस नृत्य को रूस में अपने नेतृत्व में प्रदर्शित किया था? रामदयाल मुंडा ने सन 1987 में किस नृत्य को रूस में अपने नेतृत्व में प्रदर्शित किया था? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पाइका नृत्य। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 28 जनवरी को झारखंड जीके से अगला सवाल पूछा गया था कि झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, रांची। सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि झारखंड का रांची जिला झरनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा राज्य वर्तमान देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20% से 25% उत्पादन कर रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, हमारा प्यारा झारखंड। ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि कोयले के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यह प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा, परंतु एग्जाम का जो यहाँ पे लेवल देखा गया है उस लेवल के अनुसार यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला। ठीक है। वहीं देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था 28 जनवरी को कि झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? तो कौन सी योजना थी? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सोना सोबरन धोती साड़ी। ठीक है। सोना सोबरन धोती साड़ी, इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों में कपड़े उपलब्ध कराती है। ठीक है। वहीं करंट अफेयर से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, जैसे कि असर रिपोर्ट संबंधित है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑप्शन है एजुकेशन रिपोर्ट से संबंधित है, खेल रिपोर्ट से संबंधित है, जनसंख्या रिपोर्ट से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, एजुकेशन रिपोर्ट से संबंधित है हमारा असर रिपोर्ट। ठीक है। तो ये प्रश्न को भी आप जरूर माइंड में रखें, क्योंकि यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जब भी ले। ठीक है। मैंने अधिकतर 2023 के करंट अफेयर्स को पढ़ाया है और कई छात्रों का कमेंट मैं देख रहा था कि बोल रहे थे सर आपने तो सिर्फ 2023 पे फोकस किया है, 2022 पे फोकस किया है। तो देखिए, आपके सामने पेपर मौजूद है और इस पेपर में देखिए आप कि कहाँ पे 2024 की प्रश्न पूछी गई है। ठीक है। तो बेसिकली प्रश्न 2022 से ही पूछी गई है, 2023 से ही पूछी गई है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था 28 जनवरी को कि झारखंड की स्थापना, खाली जगह दिया गया था, को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर सभी ने किया होगा। उत्तर क्या था इस प्रश्न का? तो उत्तर था ऑप्शन डी, 15 नवंबर 2000। ठीक है। वहीं 28 जनवरी को झारखंड जीके में अगला प्रश्न पूछा गया था, जो कि मैंने खेल खिलाड़ी से संबंधित वीडियो में एग्जाम के 4 दिन पहले ही मैंने आपको बता रखा था MS धोनी से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी काफी संभावना है। और ये भी मैंने बताया था कि आपको MS धोनी से यह प्रश्न नहीं मिलेगा कि MS धोनी किस खेल से संबंध रखते हैं। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि MS धोनी को कौन कौन से अवार्ड मिले, और मैंने काफी विस्तार रूप से खेल और खिलाड़ी वीडियो में बता रखा था। तो वहां से 2 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न यह है कि MS धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उत्तर क्या था हमारा? ऑप्शन ए, 2018। ठीक है। वहीं यहां से एक और प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जैसे कि MS धोनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था किस वर्ष? तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2009 को। ठीक है। मैंने काफी डिटेल से खेल और खिलाड़ी संबंधित वीडियो में बता रखा है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न 28 जनवरी को पूछा गया था कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्र में से एक है और इसमें भारत का 40% खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पे 40% खनिज पाया जाता है किस राज्य में? तो
झारखंड राज्य। देश का 40% खनिज हमारे झारखंड में पाया जाता है, फिर भी हमारा झारखंड देखिए कितना पीछे है। ये काफी चिंताजनक बात है। झारखंड राज्य को रूर प्रदेश भी कहा जाता है, आप लोगों को यह पॉइंट तो पता होगा, ठीक है। वहीं देखिए 28 जनवरी को अगला प्रश्न पूछा गया था झारखंड जीके से कि पगहा जोरी जोरी रे घाटो के लेखक कौन है। तो पगहा जोरी जोरी जो बुक है उसके लेखक हैं रोज केरकट्टा, ठीक है। जैसे कि आप बुक को देख पा रहे होंगे, पगहा जोरी जोरी रे घाटो, यहाँ पे लेखक मेंशन किया गया है रोज केरकट्टा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन डी रोज केरकट्टा, ठीक है। यह कहाँ की रहने वाली है, तो सिमडेगा, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था 28 जनवरी को झारखंड जीके से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने खाली जगह दिया गया था परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए तेजस्वनी, ठीक है। वहीं 28 जनवरी को प्रश्न पूछा गया था कि रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की थी, और मेरे ख्याल से इस प्रश्न का आंसर सभी ने किया होगा। उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी पलामू, ठीक है। वहीं यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था। ऑप्शन है पालकोट, रातू, दोईसा या नागफेनी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी दोईसा, जो कि पलामू में है, और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके माइंड में यह प्रश्न रहना चाहिए। वहीं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि नागवंशी राजा दुर्जन शाह ने नवरत्नगढ़ किले का निर्माण दोईसागढ़ में कराया था। यह गुमला जिले में स्थित है। यह नागवंशी राजा दुर्जन शाह की राजधानी थी। उनके द्वारा 5 मंजिला भवन का निर्माण कराया गया था, ठीक है। प्रत्येक मंजिला में 9-9 कमरे थे, ठीक है। वहीं 28 जनवरी को झारखंड जीके से अगला प्रश्न पूछा गया था कि लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पुस्तक का कवर, द आदिवासी विल नॉट डांस किसने लिखी है। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे लेखक को। लेखक कौन है, तो हंसदा सोवेंद्र शेखर, ठीक है। इन्होंने लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस लिखी है, ठीक है। वहीं देखिए 28 जनवरी को अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में नगद राशि शामिल है 10,000, 30,000, 47,000 या 51,000। तो उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी 51,000, ठीक है। वही यहाँ से इस टाइप के एक और प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है, जैसे कि पूछा जा सकता है आपसे झारखंड सरकार की ओर से उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मान राशि दी जाती है। कितनी सम्मान राशि दी जाती है, 21,000 रुपये, 22,000 रुपये, 40,000 रुपये या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए 21,000 रुपये, ठीक है। झारखंड सरकार की ओर से उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मान के रूप में 21,000 रुपये दिए जाते हैं। ये प्रश्न भी आपके माइंड में याद रहने चाहिए, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28 जनवरी को अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था एक तारा, फिर खाली जगह दिया गया था, के वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। तार स्ट्रिंग, एक तारा, तार। तो इससे आप याद कर सकते हैं। उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए तार स्ट्रिंग, ठीक है। वहीं वाद्य यंत्रों से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वाद्य यंत्र थाला को खाली जगह द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, लोहा, एल्युमिनियम, कांसा या क्या होगा यहाँ पे निकेल। तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी कांसा से, ठीक है। वाद्य यंत्र थाला को कांसा के द्वारा तैयार किया जाता है। यह प्रश्न भी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28 जनवरी को और कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। और इस प्रश्न का आंसर सभी को मालूम होगा। उत्तर क्या था इस प्रश्न का, ऑप्शन ए रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला और
22 मार्च 2010 में राज्यसभा के सांसद बनाए गए और 2010 में ही वे पद्मश्री से भी सम्मानित हुए। ठीक है, तो रामदयाल मुंडा से रिलेटेड ये प्रश्न भी आपके माइंड में याद रहने चाहिए। वहीं देखिए 28 जनवरी को अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? किस मुक्केबाज ने 2024 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता था? तो यहाँ पे बात हो रही है मुक्केबाज की। ठीक है, और मुक्केबाज कौन है हमारा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा को हम लोगों ने कैसे याद रखा था? तो नाम से ही पता है, अरुणा, अरुणा साउंड कर रहा है रोना, अरुणा रोना, और रोते कब हैं हम लोग? रोते तब हैं जब हम लोग के साथ कोई धोखेबाजी कर देता है, जैसे कि अभी एग्जाम में किया गया है। तो रोना कब आता है हम लोगों को? तो धोखेबाजी से। धोखेबाजी हमारा साउंड कर रहा है मुक्केबाजी, और रोना से हो गया अरुणा, यानी कि अरुणा का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से अरुणा मिश्रा को याद कर रखा था। तो यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, अरुणा मिश्रा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 जनवरी को अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था। तो जीके से रिलेटेड 28 जनवरी को पूछा गया था अगला प्रश्न कि देश में यहाँ पे क्या होगा? तो तसर होगा। ठीक है, तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, तेलंगाना या झारखंड? तो उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, हमारा प्यारा झारखंड। ठीक है, झारखंड देश में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि 28 जनवरी को अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था। 28 जनवरी को जीके से रिलेटेड अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? यहाँ पे क्या बात हो रही है? कच्चे माल और औद्योगिकरण की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ कच्चे माल की बात नहीं हो रही है। तो घाटशिला तो हमारा होगा ही, धनबाद तो हमारा होगा ही, तो औद्योगिकरण के कारण हमारा रांची भी होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, सभी होंगे। ठीक है, वहीं देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? रजत पटिका, स्वर्ण पटिका, 10 लाख रुपए का नगद इनाम या 20 लाख रुपए का नगद इनाम, या 20 लाख रुपए का नगद इनाम? तो उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी होना चाहिए उत्तर, स्वर्ण पटिका। ठीक है, वैसे यह एग्जाम कैंसिल हो गया है, इसलिए जेसीसी तो आंसर की भी अपलोड नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन यह प्रश्न का आंसर बी ही होना चाहिए, स्वर्ण पटिका ही दिया जाता है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में। ठीक है, वहीं देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? और यह प्रश्न काफी टफ बनाया गया था। वैसे जिसके पास पहले से आंसर की है उसने आसानी से कर दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, यह प्रश्न कहीं आपको बुक में भी नहीं मिलेगा और ना ही इस प्रश्न का आंसर कहीं आपको नेट पे भी दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इस प्रश्न में असमंजस है। परंतु हवलदारी राम गुप्ता का संबंध पलामू राज्य से है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। ठीक है, वहीं इस प्रश्न से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जा सकता है जेएसएससी के एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? तो कंगाल की बेटी किसकी रचना है? तो कंगाल की बेटी किसकी रचना है? तो उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, हवलदारी राम गुप्ता हलाधर। ठीक है, तो यह प्रश्न भी आपके माइंड में याद रहने चाहिए जेएसएससी या जेपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 जनवरी को झारखंड जीके में अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो प्रश्न पूछा गया, झारखंड खाली जगह के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो भाई पहला कौन था? तो पहला था हमारा ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, यानी कि झारखंड केरल के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था झारखंड जीके से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? और इस प्रश्न का सभी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया होगा। किसे कहा जाता है झारखंड का शिमला? तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, रांची। ठीक है, वहीं इस टाइप के प्रश्न से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी है
और यह प्रश्न जेपीएससी शायद बैकलॉग में पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी देवघर। ठीक है, झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी है हमारा देवघर जिला। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा हमारा? झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो देवघर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 जनवरी को झारखंड जीके से रिलेटेड अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न था, झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जैसे कि यह दोईसा में है तो इसे दोईसागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन होगा हमारा बी। ठीक है, वहीं इस प्रश्न से मिलता जुलता एक और प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं जेएसएससी या जेपीएससी में। जैसे कि प्रश्न है, उस शासनकाल का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। फनी मुकुट राय, मोदिनी राय, प्रताप राय या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रताप राय। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28 जनवरी को झारखंड जीके से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? एग्जाम हॉल में आप लोगों को प्रश्न एकदम सावधानी पूर्वक अंत तक पढ़ना चाहिए, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में लगाया गया है नहीं है। ठीक है, और नहीं है यदि आप नहीं देख पाए तो आप कुछ भी आंसर करेंगे, इसीलिए पूरे एग्जाम में आपको प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो ये है भाई, ये भी है भाई और ये भी है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पूर्णिमा मोहतो। हम लोगों ने इसे याद किया था कि पूरा नवा के हम लोग भाई क्या छोड़ते हैं? तो तीर छोड़ते हैं। धनुष से तीर को हम लोग कैसे छोड़ते हैं? पूरा नवा के हमारा साउंड कर रहा है नीमा, नवा नीमा पूर्णिमा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग रिलेट करके खेल और खिलाड़ी वीडियो में सारे खिलाड़ियों को याद किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या था? ऑप्शन सी पूर्णिमा मोहतो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल और पूछे जा सकते हैं। कैसा सवाल रहेगा? तो यह सवाल रह सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में, चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, कि पीके बनर्जी का किस खेल से संबंध है। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से याद किया था। नाम क्या है हमारा भाई खिलाड़ी का? तो पीके। और कोई भी पीके अपने पैरों को सही से नहीं रख पाता है। सही से क्या नहीं रख पाता है भाई? तो पैर नहीं रख पाता है कोई भी व्यक्ति पीके कोई भी व्यक्ति अपने फुट को, अपने पैर को सही से नहीं रख पाता है, वह डगमगा जाता है। ठीक है, तो फुट से हो गया हमारा फुटबॉल और पीके से हो गया हमारा पीके बनर्जी। यानी कि पीके बनर्जी का किस खेल से संबंध है? तो ऑप्शन होगा डी फुटबॉल से। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे जेएसएससी या जेपीएससी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28 जनवरी को झारखंड जीके से रिलेटेड कौन सा सवाल पूछा गया था। तो अगला सवाल पूछा गया था कि औल चिकी नामक लिपि के रचयिता कौन थे? और इस प्रश्न का आंसर सभी ने किया होगा। कौन थे? काफी चर्चित प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, अगला प्रश्न था जायडा का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है पूर्ण रूप? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था 28 जनवरी को? तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछट्टी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं? देखिए गंगा जो है हमारा हजारीबाग से होगी तो बहता नहीं है, या कहाँ से बहता है? तो साहिबगंज से। ये तो हमारी नदी है नहीं और ये हमारी नदी है नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी दामोदर। ठीक है, वहीं देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 विश्व कप जीता? और मैंने अभी आपको बताया कि एमएस धोनी से रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमएस धोनी से रिलेटेड दो प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न का आंसर हम लोगों ने दे दिया। दूसरा प्रश्न यह था कि आईसीसी 2011 विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को मालूम होगा, एमएस धोनी ने। ठीक है, तो उत्तर होगा इस प्रश्न का सी। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28 जनवरी को अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। दो जगह खाली दे दिया गया था और पूछा गया था कि झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएं हैं। तो सभी ने इस प्रश्न का आंसर किया होगा। पहला यहाँ पे भरा होगा आपने कोहबर और दूसरा भरा होगा सोहराय। उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए कोहबर और सोहराय। ठीक है, वहीं इस प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जैसे कि सोहराय नृत्य में महिलाएं गाती है। कौन सी गीत गाती है भाई? जमाओ गीत, लंगड़े गीत, चुमावड़ी गीत या सकरात गीत? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी चुमावड़ी गीत। ठीक है, तो यह प्रश्न भी आप माइंड में जरूर याद रखें क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं
जेएसएससी और जेपीएससी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड एक और प्रश्न को, जो कि पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। प्रश्न है, झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? और इस प्रश्न का आंसर सभी को मालूम होगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, छऊ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस प्रश्न को इसलिए रखा क्योंकि मुझे भी तो चाहिए कि मेरे इस वीडियो से 5 या 10 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, छऊ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28 जनवरी को झारखंड जीके से अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है? तो कौन सा है? तो उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, बोकारो हवाई अड्डा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को कि झारखंड जीके में अगला प्रश्न 28 जनवरी को क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा ए, 1832। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा था कि 1832 1833 में भूमिज विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1832। ठीक है, वहीं भूमिज विद्रोह से रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि विद्रोह को गंगा, यानी कि यहाँ पे क्या छूट गया है, तो किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो किस विद्रोह को? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भूमिज विद्रोह को। ठीक है, वहीं भूमिज विद्रोह से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसका प्रभाव सिंहभूम, ढालभूम और वीरभूम के क्षेत्रों में रहा है। और यह प्रश्न पूछा गया था कि कौन से विद्रोह का प्रभाव वीरभूम क्षेत्र में हुआ है? यह प्रश्न जेपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 ईस्वी में हुआ। किसके नेतृत्व में? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में। इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पे रहा? तो सिंहभूम, ढालभूम के साथ साथ वीरभूम में भी रहा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28 जनवरी को झारखंड जीके से कौन सा सवाल पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था 28 जनवरी को कि झारखंड सरकार ने झारखंड ईएसडीएम नीति किस वर्ष शुरू की? तो उत्तर क्या था इस प्रश्न का? उत्तर था हमारा ऑप्शन डी, 2016 को। और ईएसडीएम नीति यानी कि ईएसडीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। वहीं 28 जनवरी को झारखंड जीके से अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो उत्तर था इस प्रश्न का ऑप्शन डी, केंद्री को। ठीक है, केंद्री को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। ठीक है, यह संथाल का प्रिय वाद्य है, इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? और यह प्रश्न सभी को मालूम होगा। उत्तर था ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन था जमशेदपुर, बोकारो, देवघर या गोड्डा। तो उत्तर क्या था इस प्रश्न का? उत्तर था हमारा ऑप्शन ए, जमशेदपुर। ठीक है, तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 26 किलोमीटर स्पर्धा जीती? तो किस प्रतियोगिता में जीती थी उन्होंने? तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। ठीक है, देखिए वैसे इस प्रश्न में भी थोड़ा बहुत डाउट मुझे आ रहा है, परंतु इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, और यही है। वैसे हम कह भी नहीं सकते हैं कि जेएसएससी का आंसर की का वेट करिए, क्योंकि जेएसएससी ने इस पेपर को रद्द कर दिया है। और रद्द करने का मतलब यह है कि जेएसएससी इस पेपर से रिलेटेड आंसर की भी प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो वैसे आप माइंड में रखिए कि यह प्रश्न का आंसर यही होगा, इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। ठीक है, उत्तर था इस प्रश्न का ऑप्शन डी। तो यह हमारी आशा किरण कहाँ की रहने वाली है? तो आशा किरण हमारी गुमला की रहने वाली है। ठीक है, तो वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था कि खाली जगह एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो कौन सा जलाशय है भाई? तो डिमना झील। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या था? ऑप्शन सी, डिमना झील। टाटा स्टील ने
बोड़ाम ब्लॉक में डिमना झील का निर्माण किया है। यह झील दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के नज़दीक है और नौकाई के लिए सुविधा के साथ काफ़ी आकर्षक है। ठीक है, और यह झील जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो डिमना झील से रिलेटेड ये पॉइंट्स भी आपको याद रहने चाहिए। वहीं अगला प्रश्न 28 जनवरी को पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से झारखंड में अग्रणी औद्योगिकृत शहर हैं। देखिए, जमशेदपुर तो होगा ही, बोकारो भी होगा और रांची भी होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन डी, विकल्प सभी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि कच्चे माल के भंडार और उद्योगीकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, 5। ठीक है, वैसे इस प्रश्न में भी थोड़ा सा डाउट है, परंतु आप निश्चित रहिए इसका आंसर 5 ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यह सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।